अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमी डॉट। जैसे कि आज कंबाइंड काउंट एग्जामिनेशन 2023 स्कैंड का पेपर हो चुका है। तो जो लास्ट पेपर हुआ था उसके बनस्पत इसकी जो डिफिकल्टी लेवल वो मॉडरेट थी। तो चलें आते हैं पेपर पे। जो सबसे पहला सवाल है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973 सेज दैट इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? वो था आर्टिकल 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Pakistan hosted the dash meeting of the council of the head of the government for of the member states of the Shanghai Cooperation Organization from 15 to 16 October 2024 in Islamabad। ये कौन सी मीटिंग थी? ये थी ऑप्शन ए 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल। इंडियन एक्ट 1861 established legislative council in the presidencies of, वो हुआ था ऑप्शन डी बॉम्बे एंड मद्रास। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश वायसराय डैश वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। तो उस टाइम जो वायसराय थे ब्रिटिश के वो थे ऑप्शन ए दैट इज लॉर्ड कर्जन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज the main Muslim demand of Shimla deputation, which was accepted in the Minto Morley reforms of 1909, was about option D, that is separate electorates. Next is in 1942, Muslim League did not take part in, options आपके सामने, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हुआ था 1942 में। और ये सवाल हम पहले भी एकेडमी के चैनल पे आपके सामने आप पढ़ा चुके हैं आपको। नेक्स्ट इज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन इंडिया इन 1946 in which Muslim League was given dash ministries। मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में कितनी मिनिस्ट्रीज मिली थी? वो मिली थी 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Congress agreed to reserve dash seats for Muslims in the Central Legislative Council while giving consent to the Lucknow Pact at a joint session of Muslim League and Congress held at Lucknow in December 1916। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उसमें जो कॉन्सेंट साइन हुआ तो वो कितना था? मुस्लिम लीग को कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? वो थी 1/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next is the system of diarchy was introduced at the provincial level by the, so the right answer is option C, that is Montague-Chelmsford reforms which were held in 1919। ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि सिस्टम डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, जो था Montague-Chelmsford रिफॉर्म्स कहा जाता है इसको। अंडर दिस सिस्टम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक ट्रांसफर और दूसरा रिजर्व, जो कि इंडियन मिनिस्टर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में था। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन, नेशनल एंथम ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था? वो किया गया था इन 1954। ये सवाल भी हम आपको पढ़ा चुके हैं एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, हड़प्पा जो है कौन सी रिवर के बैंक पे था? वो है रावी रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सवाल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन विच प्रोविंस बकर फोर्ट इज लोकेटेड? बकर फोर्ट कौन से प्रोविंस में है? वो है ऑप्शन बी, दैट इज सिंध इन सक्कर डिस्ट्रिक्ट। नेम द शहीद बिलोंगिंग टू गिलगित बल्तिस्तान हु वाज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैलेंट्री एंड करेज। तो वो थे ऑप्शन ए हवलदार लालक चांद। दिस वाज द राइट आंसर। रिवर कुनार फ्लोज थ्रू कागान वैली एंड जॉइंस टू झेलम रिवर। ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई चंद्रीगढ़? आई चंद्रीगढ़ का पूरा नाम क्या था? वो था इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़। ये भी सवाल हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया? पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? वो है कलात, ऑप्शन बी, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआईज फ्रॉम पाकिस्तान? ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कि डबल सेंचुरी किसने की है सबसे पहले? तो वो है फखर जमान, ऑप्शन सी, अगेंस्ट जिम्बाब्वे। देश हैज साइंड द बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना। बाउंड्री एग्रीमेंट किसने साइन किया था चाइना के साथ? वो किया था जुल्फिकार अली भुट्टो। एट दैट टाइम ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये साल भी हम पहले कर चुके हैं, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे हुसैन शहीद सूर्यवर्दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज possessing न्यूक्लियर वेपन्स बाय एनपीटी। तो वो कितने रिकॉग्नाइज कंट्री है? वो है 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज FATF stands for Financial Action Task Force. Option C is the right answer. Next is new name of Zaire is option A, that is Congo. Next is what is common in Ecuador, Colombia, Brazil, Republic of Congo, Maldives and Indonesia. So ये सारे countries जो इनमें common चीज है वो है कि the equator passes through these countries. Currency of Kenya क्या है? वो है ऑप्शन डी, दैट इज शिलिंग। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन है ऑप्शन बी, दैट इज कीव। In which country or countries took initiative to establish Asian Infrastructure Investment Bank? तो ये बैंक बनाई है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। दिस इज द राइट आंसर। मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड विद एटलांटिक ओशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ, ये साल भी हम कर चुके हैं कुछ दिन पहले ही। मेडिटेरियन सी कनेक्टेड एटलांटिक ओशन से थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The 15th annual BRICS summit was held in Dash on 22nd October 2024. So ये हुआ था, ब्रिक्स का समिट हुआ था कजान, रशिया में। सिनोनिम ऑफ द वर्ड बैनिश का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एक्साइल। और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि बैनिश मींस टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एन ऑफिशियल पनिशमेंट, एक्साइल। ठीक है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेजन, सिनोनिम क्या है ब्रेजन का? वो है ऑडिशियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्लेस, सो वो है ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्चुनेट। हैप्लेस मींस अनलकी, so its opposite is fortunate, ठीक है, which means lucky. एंटोनिम ऑफ द वर्ड ड्वेंडल, ड्वेंडल का जो एंटोनिम है वो है इंक्रीज। ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन है ड्वेंडल मींस टू diminish or reduce in size or strength, so its opposite is increase, mean to grow or expand. Insert the word that completes the first word and begin with the second. So ये जो 3 लेटर्स हैं पहले, तो इनको कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज INK। ठीक है। और LING से पहले भी ये वर्ड आएगा, ठीक है, इंकलिंग, जिसका मतलब होता है हिंट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये होगा श्रिंक और ये होगा इंकलिंग, ठीक है, जिसका मतलब हिंट होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज इकोलॉजी। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल ये भी, मैटर रिटन बाय हैंड वो कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द डैश रिप्लाई ऑफ माय सिस्टर कन्वेड द क्लियर मैसेज दैट शी वाज नॉट हैप्पी विद मी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द टर्स रिप्लाई ऑफ माय सिस्टर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि टर्स मींस ब्रीफ और डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली रॉन्ग क्वेश्चन है? सो आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन बी, दैट इज माय फ्रेंड इस्माइल एंड मी वेंट टू द पार्टी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे आई यूज होगा इंस्टेड ऑफ मी, तो माय फ्रेंड इस्माइल एंड आई वेंट टू द पार्टी, ऐसे होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है। नेक्स्ट इज हियर एंड हियर, फ्लावर एंड फ्लोर, सेल एंड सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये वो लफ्ज हैं जिनकी जो है प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होती है, सो वो इनको हम कहते हैं होमोफोन्स, लेकिन ये अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, जैसे एग्जांपल में दी गई है। उसके अलावा हमारे एप्लीकेशन भी है academic.click के नाम से, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस एंड MCQs प्रैक्टिस। और उसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल academy जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर वीडियोस एंड फॉर द मटेरियल या नोट्स। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी विद अस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।